नमस्कार प्रिय कन्या राशि वाले। बार बार मैं एक ही बात बोलता हूं कि आप स्त्री हो या पुरुष हो, आपकी जीवन इस प्रकार की होती है कि जन्म लेते के साथ जैसे ही आप होश संभालते हो, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है और आप कभी पीछे भी नहीं हटते। खुद तो अपनी जीवन जीते ही हो, ना जाने आपके परिवार के अलावा और कितने लोगों का घर भी आपसे चलता है। इसलिए आपके जीवन में संघर्ष जरूर होता है, लेकिन ईश्वर कुछ न कुछ आपको प्रदान भी करते हैं। और आज की जो ये वीडियो है बहुत ही खास है। आज मैं आपको बताऊंगा कि केतु जो है अपनी राशि को परिवर्तित कर रहा है। केतु जो पिछले जन्म का कारक होता है और मनुष्य के जीवन में उसके आत्मविश्वास का भी कारक होता है। निश्चित तौर पे यह केतु का जो राशि परिवर्तन है, मैं तो यही बोलूँगा कि पिछले जन्म का हिसाब अभी बाकी है और अब जो है आपके जीवन में पिछले जन्म की परीक्षा होने वाली है। मैं आपको यह क्लियर बता दूं, ये पूरी जानकारी चंद्र राशि पे रहेगी। जिनको चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। देखिए कन्या राशि वाले, केतु जैसा कि मैंने बताया ये आत्म के सीधे कारक होते हैं और पिछले जन्म के कारक होते हैं। ये 18 मई को रात्रि 10:30 बजे से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक कन्या राशि को छोड़ करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। जब ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी जन्म पत्रिका में लग्न भाव से द्वादश भाव पे चले जाएंगे। और ये सच्चाई है कि लग्न से द्वादश भाव पे जाएंगे तो द्वादश भाव यानी 12वें घर में केतु कारक होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये जो परिवर्तन हो रहा है ना, ये 18 महीने के लिए हो रहा है। नेक्स्ट जब सिंह राशि में आपका केतु आएंगे तो ये आएंगे 18 वर्षों के बाद। लेकिन एक चीज देखिए कि आज केतु शुभ हो रहे हैं, लेकिन पिछले 18 महीने के लिए केतु ठीक नहीं थे। बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव की स्थिति बनी। वैवाहिक जीवन या तो गलत जगह पे शादी सेट हुआ, या जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हुआ, या पत्नी से मतभेद हुई। संतान या तो कंसीव नहीं हुआ या संतान के कारण परेशानियां रहीं। और इसके अलावा मेहनत करने के बाद भी सीनियर का सपोर्ट तो मिला ही नहीं, पिता का तो फिर भी नहीं मिल रहा था। अब जो है 18 महीने आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि केतु जहां बैठता है उस भाव के पिछले जन्म के फल को प्रदान करता है। तो सबसे पहला कि द्वादश भाव में जैसा ही केतु बैठ रहा है, आप अपने पूर्व जन्म में अगर किसी को बहुत ज्यादा लोन या कर्ज दिए थे और इस जन्म में अगर आपको बहुत ज्यादा लोन और कर्ज को लेकर के तंगी हालत चल रही है, तो लोन और कर्ज की समाप्ति हो जाएगी। कोई आपको गलत आरोप में या केस मुकदमा में जो फंसा दिया था, इससे जो है अब आप बच जाओगे या बरी हो जाओगे। इसके अलावा सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा था आपके जीवन में, काफी समय से आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो रहा था। कुछ लोग आपके पैसे को दबा के रखे हुए थे, कुछ लोग आपके पैसे को बचा करके रखे हुए थे, कुछ लोगों के साथ विश्वास पे आपने पैसे दिया और विश्वासघात हुआ। अब उस पैसे को आप लेने के लिए तत्पर हो रहे हो, जिस रूप में भी लो, कानूनी तौर पे या अपने अपने खुद के दम पे, और पैसे मिल भी रहे हैं। चतुर्थ भाव पे केतु की दृष्टि है, जिसका मतलब यह है कि सबसे पहला आपके और आपके संतान की मतभेदता खत्म होगी। शिक्षा में जो बढ़ोतरी नहीं हो रहा था वह होगा। लव लाइफ को लेकर के खटपट खटपट की स्थिति चल रही थी, इसमें सुधार की स्थिति बनेगी। आपकी माता जो है आपके कभी कभी खिलाफ हो रही थी, वह आपके फेवर में आएगी और संपत्ति प्रॉपर्टी का तो लाभ मिलेगा ही। हो सकता है घर में गृह प्रवेश वगैरह से रिलेटेड भी कुछ गुड न्यूज़ सुनने को मिले। और काफ़ी समय से आप अपने जीवन में घर से दूर थे तो घर के आसपास आने के संजोग भी बनेंगे। अब क्योंकि केतु द्वादश भाव में गोचर कर रहा है अगले 18 महीने के लिए, तो जिनको भी विदेश जाने को लेकर वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड को लेकर समस्याएं थी, उसमें तो सफलता देगा ही देगा। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि केतु क्या है, डिजिटल दुनिया। आज के समय में जो हम लोग जी रहे हैं अपने जीवन में, मॉडर्न युग को, मॉडर्न लाइफ को, इसके मालिक है। तो जो भी व्यक्ति एआई, टेक्नोलॉजी, साइबर, हैकिंग, वेबसाइट, धर्म क्षेत्र से रिलेटेड, सोशल मीडिया, केमिकल, हॉस्पिटल से रिलेटेड, सिजेरियन वर्क से रिलेटेड, मेडिटेशन वगैरह, कोडिंग वगैरह से रिलेटेड जो भी व्यक्ति काम कर रहे हो, आप लोगों के लिए तो सफलता 10 गुना बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कोई व्यक्ति प्रशासनिक या पॉलिटिकल पद पे थे तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त इनकम के सोर्स भी अब जो है बनने वाले हैं।
काफ़ी समय से आप चाह रहे थे घर में कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चालू करें, लेकिन घरेलू उलझने को चलते बहुत परेशान थे। आप चाह रहे थे कि परिवार बड़ा हो चुका है, अलग होकर के जीवन को व्यतीत करें। उस मामले में जो है सफलता के रास्ते खुलेंगे। और काफ़ी समय से क्या हो रहा था कि आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे थे वो आपके फेवर में नहीं थे, वह फेवर में आ जाएंगे। यहाँ पे लव लाइफ किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते अलग हुआ। वैवाहिक जीवन में डाइवोर्स तक का सिर्फ इसलिए बात बना क्योंकि गलत लोगों का आरोप लगाया है, तीसरे के कहने पे आपका वैवाहिक जीवन खराब हुआ। इस मामले में सुधार हो जाएगा। पार्टनरशिपिंग से अलग होकर के अपनी ज़िंदगी को चलाओगे। जो भी नुकसान हुआ है उसको आप या तो सह लोगे या निकल जाएगा। अष्टम भाव पे केतु की दृष्टि पड़ रही है मित्र की राशि में, तो एलोमनी हो, मेंटेनेंस हो, उसके पैसे मिलेंगे। ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति के संजोग आपके जीवन में बनना चालू हो जाएगा। जीवन साथी खपा होके चली गई थी, बात बिल्कुल छोटा हो गया था, हो ही नहीं रहा था, तो बात जो है कम से कम कुछ तो बढ़ता हुआ नजर आएगा। परिवार के हर वो सदस्य जो आपको मुसीबत में साथ नहीं दिए, मामा हो, मौसी हो, रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, इन सभी को आप बाइकआउट करके अपनी ज़िंदगी जीना चालू करोगे। लोगों के मन में क्या है, इससे अब आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। षष्ठम भाव में केतु की दृष्टि पड़ने से मैंने बताया मैक्सिमम लोन और कर्ज की समाप्ति करोगे। इसके अलावा सामाजिक वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और इसके अलावा जो है सर दर्द, हेयर फॉल, पेट की समस्या, यूरिन की समस्या से परेशानियाँ थी वह ठीक होगी। मैंने आपको बताया कि आपके सीनियर के द्वारा आपको गलत आरोप लगाने की स्थिति बनाई गई थी, उसमें आप विजयी होते हुए नजर आओगे। इसके अलावा व्यर्थ के बहुत ज़्यादा आप पिछले 18 महीनों में पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, ज्योतिष वगैरह के चक्करों में फंस के बहुत पैसा आपने फूका है। अब इससे बाहर निकलोगे क्योंकि पिछले जन्म का प्रभाव आपके जीवन में आप पड़ेगा। यानी आप कई स्थानों की धार्मिक यात्राएं जरूर करोगे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अंधविश्वास पे नहीं आप रहने वाले हो। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप अपने जीवन में जो है प्रॉपर्टी विवाद में भी विजयी हो जाओगे और उच्च कुल में विवाह के योग बनेंगे। जो शिक्षा में बार बार फेल हो रहे थे, पास तो हो ही जाएंगे। इंटरव्यू में बार बार फेल हो रहे थे, सक्सेस तो कर ही जाएंगे। आपको फॉरेन में एडमिशन कराने के संजोग भी इस बार मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक बेनिफिट इसमें सबसे बड़ा है कि आपके पास मनी सेविंग होगा और लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का नुकसान जो था अब प्रॉफिट में बदलना चालू हो जाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करें? फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए जो है कन्या राशि वाले दुर्गा चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सैटरडे के दिन जो है आप कोशिश करिए माता दुर्गा के मंदिर में एक नारियल जटा वाला चढ़ाने का। हो सके तो आप वहाँ छोड़ के भी आ सकते हैं। अगर आपको पैसे की दिक्कत ना हो तो एक बार वैष्णो देवी का दर्शन आप अवश्य कर लीजिएगा। तो प्रिय कन्या राशि वाले, केतु का 18 महीने क्या फल मिलेगा मैंने बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता का नमस्कार। अच्छे से रहिए। धन्यवाद।